हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए अप्रैल करंट अफेयर 2022 से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में आज हम 201 वन लाइनर प्रश्नों को कवर करेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो उनकी मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल भी आज यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। इस वीडियो में हम अप्रैल सप्ताह के यानी कि अप्रैल माह के चारों सप्ताह चारों बी को एक एक करके यहाँ पर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ बना है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर की पल्ली ग्राम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के पल्ली में 500 केवी का सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। इससे यह देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। प्रधानमंत्री के मुताबिक पल्ली ने कार्बन न्यूट्रल बनाकर देश को एक नई राह दिखाई है। और याद रखिएगा, पल्ली के निवासियों ने परियोजना में सहायता की है। उन्होंने लोगों को भोजन भी कराया और साथ ही इस परियोजना में काम कर रहे हैं। किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है? सही आंसर है यूक्रेन। जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेनी लोगों की रक्षा के लिए उनकी वीरता के लिए नामांकित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने पूरे मुंबई में आने जाने को आसान बनाने के प्रयास में गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग तक टैप इन टैप आउट सेवा का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें, यानी कि हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीजेस बर्डन एंड सेव लाइफ्स। कब मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस? तो ये हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन संयंत्र ये असम में हुआ है। ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में अपने जोराहट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है। संयंत्र की प्रतिदिन 10 किलो की स्थापना क्षमता है। किसने लेह में अपना पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है? सही आंसर है ईथोस डिजिटल ने। ईथोस डिजिटल का पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खुल गया है, जिसके साथ ही लेह ने आईटी क्षेत्र के निर्माण में पहला कदम उठाया है। ईथोस डिजिटल कैलिफोर्निया में स्थापित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कौन हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा? सही आंसर है सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर सीकू ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो देखिए, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं रॉबर्ट गोलोव। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुनाव में रॉबर्ट गोलोव ने 3 बार के प्रधानमंत्री रहे जेनेजा जनसा को हराया है। याद रखिएगा, स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लजान और यहाँ की मुद्रा है यूरो। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? सही आंसर है तेलंगाना। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने
की मंशा की घोषणा की है। यह संयंत्र 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? सही आंसर है सर डेविड एटनबरो। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। कौन है डेविड एटनबरो? तो ये एक जीव विज्ञानी, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं। किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? सही आंसर है मैक्स वर्स्टेपन। F1 चैंपियन यानी कि फॉर्मूला 1 की बात कर रहे हैं, चैंपियन मैक्स वर्स्टेपन को 2022 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। जबकि जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर एलेन थॉम्पसन हेरा को लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 का थीम क्या है? तो देखिए इसका थीम है IP एंड यूथ इनोवेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, ये इंग्लिश में है और हिंदी में है बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। कौन फिर से आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए आइवरी कोस्ट के दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं पैट्रिक अची। पैट्रिक अची को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति अलासेन ओटारा द्वारा फिर से नियुक्त किया गया है। आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामोसुक्रो, याद रखिएगा यामोसुक्रो, और मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। उष्ण कटिबंधीय तूफान मैगी ने भूस्खलन और बाढ़ से किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है? तो देखिए तूफान का नाम है मैगी, याद रखिएगा, इसने फिलीपींस में आया है। ये फिलीपींस में आए उष्ण कटिबंधीय तूफान मैगी के कारण भूस्खलन के बाद और बाढ़ में लगभग 167 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा संगठन के अनुसार 110 लोग लापता हैं और 19 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का थीम क्या है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का थीम है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। विश्व प्रतिरक्षण कह लीजिए या फिर टीकाकरण सप्ताह अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष इसे 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक के राइटर हैं राजेश तलवार। कौन है? राजेश तलवार। किसे नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया? सही आंसर है बबीता सिंह। बबीता सिंह एक सीरियल उद्यमी को नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए ग्लोब पीस एम्बेसडर नामित किया गया है। किसके द्वारा नेपच्यून मिसाइल हमले के परिणाम स्वरूप रूसी पोत मॉस्कोवा डूब गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है यूक्रेन के द्वारा। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष बनाया है? तो देखिए इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं बिमल कोठारी। भारत के दलहन व्यापार और उद्योग के लिए शीर्ष निकाय इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने तत्काल प्रभाव से बिमल कोठारी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसने जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए जन निगरानी ऐप इसे जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग जम्मू कश्मीर ने ई गवर्नेंस पहल के तहत एक ऐप जन निगरानी लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय अमेरिकी को USA की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए इनका नाम है शांति सेठ। क्या नाम है इनका? शांति सेठ। कौन डिजिट इंश्योरेंस के MD एंड CEO बनी है? सही आंसर है जसलीन कोहली। डिजिट इंश्योरेंस का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है, याद रखिएगा इसको। किसे P&G इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है LV वैद्यनाथन। प्रोटेक्टर एंड गैम्बल इंडिया ने इंडोनेशिया में कंपनी के कारोबार को नेतृत्व करने वाली LV वैद्यनाथन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने मधुसूदन गोपालन का स्थान लिया है।
अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं? राइट आंसर है अजय कुमार सूद। प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य अजय कुमार सूद को प्रसिद्ध जीव विज्ञान के विजय राघवन की जगह लेने के लिए 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। किस देश के ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो देखिए कीरोन पोलार्ड ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, ठीक है। कौन भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही आंसर है मुंबई। केंद्रीय बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 मुंबई में आयोजित किया जाएगा। किसे दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नरेश कुमार को दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेश कुमार को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को रक्षा विशेषज्ञ को छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो देखिए इनका नाम है विवेक लाल। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन ने भारतीय अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना के लिए प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार यानी कि एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड के लिए चुना है। भारत किस देश को अतिरिक्त 500 मिलियन की ईंधन सहायता देगा? सही आंसर है श्रीलंका। किसने F1 एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स रेस 2022 जीती है? राइट आंसर है मैक्स वेस्टैपन। फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वेस्टैपन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ने इटली में एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स रेस को जीता है। विजडन अल्मनैक ने किन भारतीयों को 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? तो देखिए इन भारतीयों के नाम हैं रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम है RS-28 SARMAT का परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया है रूस ने। अप्रैल 2022 में बीना पाणी मोहंती का निधन हुआ, वे कौन थी? तो बीना पाणी मोहंती ये एक लेखिका थी, उड़ीसा के प्रख्यात लेखक और वर्ष 2020 की पद्मश्री पुरस्कार विजेता थी दोस्तों बीना पाणी मोहंती, और उनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का निधन हुआ? राइट आंसर है केन्या। केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 2002 से लेकर 2013 तक देश का नेतृत्व किया। केन्या की राजधानी है नैरोबी और मुद्रा है सीलिंग। किसे आदित्य बिरला कैपिटल के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है विशाखा मुले। किसे भारत की हज समिति का अध्यक्ष के रूप में चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है AP अब्दुल्ला कुट्टी। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, देखिए साथ ही में इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं को हज समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनके नाम हैं मुन्नावरी बेगम और मफूजा खातून। अप्रैल 2022 में M विजयन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है। भारत में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले प्रमुख संरचनात्मक जीव विज्ञानी थे ये M विजयन। उनका रविवार को निधन हो गया दोस्तों 80 वर्ष की आयु में। किसने टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है N चंद्रशेखर ने। इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है एक्सेस एंड सेफ्टी यानी कि पहुंच और सुरक्षा। प्रति वर्ष अप्रैल में चौथे गुरुवार को इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे को चिन्हित किया जाता है। इस वर्ष इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 28 अप्रैल 2022 को मनाया गया। भारत सरकार ने किसके सहयोग से विमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी की है? सही आंसर है नेटफ्लिक्स। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का 81 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है एलवेरा ब्रीटो। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक हासिल किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर है 17।
मंगोलिया के उलान बटोर में इसको आयोजित किया गया, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 को, और ये 35वां संस्करण था इसका। 30 सदस्यीय भारतीय दल ने भाग लिया। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक हैं। और पहले स्थान पर रहा जापान 21 पदक के साथ, और भारत रहा चौथे स्थान पर। कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री। किसे 2022-23 के लिए नेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है कृष्णन रामानुजम को। 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ सूरत में। किसने गुजरात के दाहोद में 22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया? सही आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी ने। किसने पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया पब्लिक रिलेशंस अवार्ड 2022 में 4 श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया? राइट आंसर है एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। किस राज्य ने घोषणा की है कि राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो देखिए इसकी घोषणा की है तमिलनाडु ने। राज्य सरकार योजनाओं और कल्याणकारी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से अल्पसंख्यकों के उत्थान एवं आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देती है। पोसोको ने शोध के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? सही आंसर है दिल्ली आईआईटी। पोसोको इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है अर्जेंटीना। किस राज्य ने कॉस्मोस मालावारिकस परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है केरल। यह अध्ययन 18वीं शताब्दी में केरल के इतिहास की बेहतर समझ में योगदान देगा। क्वेश्चन नंबर 1, किसने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 को जीता है? देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर 2022 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 3 अप्रैल 2022 को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हैंगले ओवल में अपने 7वें महिला विश्व कप का दावा किया, यानी कि 7वां महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर 356 रनों का रिकॉर्ड बनाया। कितना? 356 रनों का रिकॉर्ड। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एलिसा हेली को मिला। इंग्लैंड की सोफी एक्सल स्टोन ने 21 विकेट के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज ये बनी। और 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण था। कौन सा? 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने किसे मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है? तो देखिए इनका नाम है डॉक्टर इयान फ्राई। डॉक्टर फ्राई को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। उनके पास तुवालू और ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता है। पद संभालने वाले पहले इयान फ्राई होंगे जिनके पास ऑस्ट्रेलिया और तुवालुअन दोनों की राष्ट्रीयता है। किसने क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक को लिखा है? तो देखिए क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक को लिखा है देविकी रंगाचारी ने। किसने? देविकी रंगाचारी ने। पुरस्कार विजेता बच्चों की लेखिका और इतिहासकार देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक को लिखा है, जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी का अन्वेषण करती है, यानी कि इस बुक के बारे में बतलाया रहा है। महाराष्ट्र के किस जिले में दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया? सही आंसर है चंद्रपुर जिला। एल डोराडो मौसम वेबसाइट के अनुसार चंद्रपुर, जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है, दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर था, जहां अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस था।
दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने अपनी पहली यात्रा की है चीन में। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए यांगत्जी नदी के ऊपर और नीचे यात्रा करने के बाद चीन के मध्य हुबेई प्रांत के यीचांग में बंदरगाह पर वापस आ गया है। इस क्रूज जहाज को 7500 किलोवाट घंटे की विशाल आकार की समुद्री बैटरी द्वारा संचालित किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है। 2020 से 2 साल के बाद 2021-22 फसल वर्ष जुलाई जून में उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर गिरकर अपना पहला स्थान प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 को जीता? तो इनका नाम याद रखिएगा, ईगा स्विएतेक ने मियामी ओपन टेनिस खिताब को जीता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों महिला वर्ग के बारे में, ठीक है। पोलिश टेनिस स्टार ईगा स्विएतेक ने फाइनल मैच में जापान की नाओमी ओसाका को हराकर 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसे फार्मा इजी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सही आंसर है बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को। फार्मा इजी एक परेशानी मुक्त स्वास्थ्य सेवा अनुभव प्रदान करने के लिए समर्पित कंपनी है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर है हरियाणा। इसके तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के द्वारा। किसने हंगरी देश के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो हंगरी देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में विक्टर ओबरन ने चौथा कार्यकाल जीता है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबरन 2022 के लिए देश के आम चुनाव में शानदार जीत से कार्यालय में लगातार चौथी बार जीत इन्होंने हासिल की है। अब देखिए हंगरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। हंगरी की राजधानी है दोस्तों बुडापेस्ट और यहाँ की मुद्रा है हंगेरियन फॉरेंट। किसे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अरुणाभा घोष। नाम याद रखिएगा इनका, अरुणाभा घोष। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का थीम है कोविड-19 से परे सतत शिपिंग, ठीक है। सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है यहाँ पर, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का 59वां संस्करण है। किसने क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर श्रीराम चेलैया, ठीक है। डॉक्टर श्रीराम चेलैया के द्वारा क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को लिखा गया है। किस मंत्रालय ने मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की है? सही आंसर है सांस्कृतिक मंत्रालय ने। टेम्पल 360 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है। किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विकास कुमार, नाम याद रखिएगा, विकास कुमार जी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर, ठीक है। ये हिंदी में है और इंग्लिश में है सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ हाउस। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खान कार्य में सहायता दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? सही आंसर है मेघालय।
जो कि 18 से 25 अप्रैल तक शिलोंग के साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर NEHU में होगी। यह दूसरी बार है जब पूर्वोत्तर ने दुनिया के सबसे बड़े टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की है। किस एक भारतीय अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की प्रशासन और प्रबंध पर परिषद की स्थायी समिति का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो उनका नाम याद रखिएगा, अपराजिता शर्मा। क्या नाम है इनका? अपराजिता शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना की गई 17 मई 1865 को। किसे अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है? सही आंसर है महेश वर्मा। क्या आंसर है इसका? महेश वर्मा जी को। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? सही आंसर है डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू RS गरखल का स्थान लेंगे। ठीक है, RS गरखल को इन्होंने रिप्लेस किया है। किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभांकर, जर्सी और गान को लॉन्च किया है? राइट आंसर है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। किसने? अनुराग ठाकुर ने। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व ऑटिज्म दिवस जागरूकता दिवस 2022 का थीम है सभी के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा। इंग्लिश में भी लिखा है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। ठीक है, कब मनाते हैं? तो इसको प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा अल रेहला फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक मैच बॉल का अनावरण किया गया? सही आंसर है एडिडास। यह एडिडास की 14वीं विश्व कप गेंद है और इसे सबसे तेज खेल गति को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? सही आंसर है हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा फास्टर, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म देखिए लिखा है, इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश भेजने की अनुमति देता है। किस रेजिमेंट की 2 बटालियन को थल सेना प्रमुख ने प्रेसिडेंट कलर्स भेंट किए हैं? तो देखिए इस रेजिमेंट का नाम है डोगरा रेजिमेंट। डोगरा रेजिमेंट को की 2 बटालियन को थल सेना प्रमुख के द्वारा प्रेसिडेंट कलर्स भेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जो कैदियों को, उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनके कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंक से 50,000 रुपये तक व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है। कौन भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं? तो देखिए विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। याद रखिएगा विश्वास पटेल 2022 में दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुने गए हैं। 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम है वरुण 2022 किन देशों के बीच हुआ है? तो देखिए अभ्यास का नाम हो गया 2022 वरुण 2022 और नौसेनाओं के बीच हुआ है ये भारत और फ्रांस की सेना के बीच। कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये अरब सागर में आयोजित किया गया है। किसे मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो जिंग किंग जेरी या इसको लिविंग रूट ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज भी कहते हैं, यानी कि ये वृक्षों की जड़ों से बनाया गया एक पुल है, ब्रिज है। ठीक है, इसका नाम दूसरा नाम क्या है? जिंग किंग जेरी। और ये कहाँ पर है दोस्तों? मेघालय में है और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 को जीता है। देखिए 2021 का किस यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं ये पिछले साल का क्वेश्चन है। पुरस्कारों को देने में कोविड-19 के वजह से बहुत से क्वेश्चनों में यहाँ पर देरी आपको देखने को मिलेगी, तो याद रखिएगा ये 2022 में मिला है, अभी इसी महीने अप्रैल में, ठीक है, 21 का पुरस्कार है। तो ये मिला है मीराबाई चानू को। ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक हैं ये मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का तीसरा संस्करण जीता है। चानू ने पिछले साल इतिहास रच दिया दोस्तों, जब वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिगुएल बेनडेम का निधन हुआ, वे कौन थे। तो ये बेल्जियम के एक फुटबॉलर थे, वयोवृद्ध बेल्जियम फुटबॉलर, क्या नाम है इनका, मिगुएल बेनडेम का 28 वर्ष की आयु में ल्यूकीमिया से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कौन डफ एंड फिलिप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर हैं। सही आंसर है विराट कोहली। डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में स्थान दिया गया है। किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट, ठीक है। उन्हें पर्यावरणीय बाष्पीकरण की मात्रा निर्धारित करने के लिए उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 को जीता है। राइट आंसर है भारतीय महिला टीम ने। भारत को SAFF अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण में विजेता घोषित किया गया है। महिलाओं की अंडर 18 राष्ट्रीय टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का 2022 का संस्करण झारखंड में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में आयोजित किया गया था। किससे देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर रेणु सिंह को देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। FEDEX ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नया CEO नियुक्त किया है। सही आंसर है राजा सुब्रमण्यम। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी है FedEx कह सकते हैं इसको आप, या फिर आप FEDEX भी इसको बोल सकते हैं। किस देश ने 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में प्रवेश किया है। सही आंसर है कनाडा। टोरंटो में जमैका को 4-0 से हराकर कनाडा ने 36 वर्षों में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण सफलतापूर्वक कहाँ आयोजित किया गया। राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। सांस्कृतिक महोत्सव 2022 की शुरुआत आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड महेंद्र बर्मन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंद द्वारा केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री और डोनर GK रेड्डी की उपस्थिति में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में की गई थी। किसने पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्य नामक पुस्तक को लिखा है। तो इस पुस्तक के राइटर हैं के श्याम प्रसाद। कौन है? के श्याम प्रसाद। किसने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है। राइट आंसर है वर्तमान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने। कौन भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ का दोबारा से अध्यक्ष चुना गया है। किसने वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया है। राइट आंसर है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी। महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर हैं सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया है। मोदी स्टोरी वेबसाइट एक स्वयंसेवी संचालित पहल है जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को उन लोगों से एक साथ लाना है। कहाँ भारत की पहली स्टील रोड प्रदर्शित हुई है। सही आंसर है गुजरात। सूरत गुजरात में पूरी तरह से स्टील के कचरे से बनी एक सड़क है
जो सतत विकास के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। सड़क का निर्माण पूरी तरह से 1000% संसाधित स्टील स्लैग से किया गया था। किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के पुरस्कार विजेताओं में से एक के रूप में नामित किया गया है? राइट आंसर है दीपिका पादुकोण को। पुरस्कार विजेताओं में से एक के रूप में नामित किया गया है। अभिनेत्री को अपने लिव लव लॉफ फाउंडेशन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों और जागरूकता बढ़ाने में उनके काम के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है गिलबर्ट होंगबो। क्या नाम है इनका? गिलबर्ट होंगबो। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। किसने दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सही आंसर है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत लगातार दूसरे 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए 28 मार्च 2022 को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सावंत ने हाल ही में संपन्न 2022 गोवा विधानसभा चुनाव में भाजपा का नेतृत्व करते हुए 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में 20 सीटें जीती हैं। डीआरडीओ ने भारतीय सेना MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया? राइट आंसर है उड़ीसा के चांदीपुर तट से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की बात कर रहा है ये, ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका शॉर्ट नेम है MRSAM, के भारतीय सेना संस्करण के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। किसे ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के बोर्ड ने IPG मीडिया ब्रांड्स इंडिया के CEO के रूप में अध्यक्ष चुना है? सही आंसर है शशि सिन्हा। क्या नाम है इनका? शशि सिन्हा इनका नाम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस INS को प्रेसिडेंट कलर भेंट किया? राइट आंसर है कलर बलसुरा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना के जहाज INS यानी कि इंडियन नेवल शिप बलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर का सम्मान दिया है। अगला क्वेश्चन है भीम बहादुर गुरंग का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट नाम है ये। सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री थे भीम बहादुर गुरुंग। गुरुंग ने 1947 में सिक्किम राज्य कांग्रेस पार्टी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। बाद में 1958 में उन्हें महासचिव नियुक्त किया गया। उन्हें 11 मई से 24 मई 1984 तक सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। किसे पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इस क्वेश्चन का सही आंसर है शहबाज शरीफ को। पाकिस्तान के विपक्षी नेता शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली में वोटिंग के जरिए देश के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में निर्विरोधित चुना गया है। 70 वर्षीय पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रमुख इमरान खान का स्थान लेंगे। याद रखिएगा, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। किसे मार्च 2022 के लिए ICC मेंस एंड विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया की रन मशीन राचेल हैंस को। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हें मार्च 2022 के लिए ICC मेंस और विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर मनोज सोनी को देश की प्रमुख सरकारी भर्ती एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स रेस 2022 को जीता है? राइट आंसर है चार्ल्स लेक्लर ने।
चार्ल्स लेक्लर ये फरारी के ड्राइवर हैं दोस्तों, याद रखिएगा, और मोनाको से संबंधित हैं। इन्होंने 10 अप्रैल 2022 को मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित फॉर्मूला 1 2022 की ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है? तो ये है आपके हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जल्द ही एक यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिलेगा। यह टैग कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करने में मदद करता है। किसने 2022 WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में मिश्रित डबल खिताब को जीता है? तो देखिए नाम याद रखिएगा, दीपिका पल्लिकल कार्तिक और सौरभ घोषाल ने। ठीक है, सौरभ घोषाल दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी दीपिका पल्लिकल और कार्तिक ने सौरभ घोषाल ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2022 WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में मिश्रित डबल का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किसे प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है प्रोफेसर रामदरस मिश्रा। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। किसने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार को जीता है? तो इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार। एम्बर ब्रेकेन कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन की कम लूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर ने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना है? सही आंसर है टॉम ऑफ सैंड। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में गीतांजलि श्री, देखिए राइटर का नाम है गीतांजलि श्री के द्वारा लिखित उपन्यास टॉम ऑफ सैंड को साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का ये उपन्यास बन गया है। भारत में XE वैरायटी के कोविड-19 का पहला मामला कहाँ सामने आया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कोविड-19 का नया वेरिएंट है और ये आपके मुंबई में मिला है। कहाँ पर? मुंबई में। किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को शुरू किया है? सही आंसर है दक्षिण मध्य रेलवे ने। दक्षिण मध्य रेलवे ने अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान को शुरू किया है। SCR प्रभारी महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने नई पहल के तहत सिकंदराबाद स्टेशन पर स्टॉल खोले हैं। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर है 3। देखिए 15 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाजी दल ने फुकेत में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में 3 स्वर्ण 4 रजत और 3 कांस्य सहित 10 पदक अपने अभियान को अंत किया है। किसने तकनीकी सहयोग के लिए इसरो के साथ समझौता किया है? सही आंसर है UIDAI। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने MEITY ने तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो हैदराबाद के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने डिजिटल CX अवार्ड 2022 जीता है? आंसर है इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक ने के व्यापारियों के लिए एक मोबाइल ऐप इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस को उत्कृष्ट डिजिटल CX SME भुगतान के लिए डिजिटल CX अवार्ड 2022 मिला है। किस राज्य ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। इस मोबाइल एप्लीकेशन को सतर्कता विभाग उत्तराखंड द्वारा विकसित किया गया है। यह नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने में मदद करेगा। किस बंगाली लेखक ने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार को जीता है? तो देखिए ओ हेनरी पुरस्कार को जीता है अमर मित्रा ने। वयोवृद्ध बंगाली लेखक अमर मित्रा को 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी सी कहानी के लिए इस साल के ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
उन्हें अपनी लघु कथा गांव बरो एक बंगाली लघु कथा के लिए पुरस्कार मिला है, जिसे पहले अंग्रेजी में द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर में अनुवादित किया गया था। अप्रैल 2022 में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हो गया। वे कौन थे? तो देखिए, शिव कुमार सुब्रमण्यम ये एक अभिनेता और पटकथा लेखक थे। याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने टू स्टेट्स, हिचकी, नेल पॉलिश, रॉकी हैंडसम जैसी फिल्मों में काम किया है और ये अभिनेता के साथ साथ पटकथा लेखक भी थे। किसने 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है रिया जादौन। भारत में विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो देखिए, विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 की थीम भारत में है पीपल चॉइस फॉर वेलनेस, यानी कि पीपल चॉइस फॉर वेलनेस। ठीक है, कब मनाया जाता है इस दिवस को? तो होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। किसने नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI नामक पुस्तक को लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विनोद राय ने। किसने? विनोद राय ने। अगला क्वेश्चन है, किसने अवसर योजना की शुरुआत की है? तो देखिए, अवसर योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा अवसर योजना की शुरुआत की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए अवसर पहल की शुरुआत की है। अवसर का मतलब है क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा, यानी कि एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिस्ट्स ऑफ द रीजन। किस मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रचार कार्य समूह की स्थापना की है? तो आंसर है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। ABGS प्रचार कार्य समूह की स्थापना की गई है दोस्तों। टास्क फोर्स जिसका नेतृत्व IB सचिव करेंगे, 90 दिनों के भीतर अपनी पहली कार्य योजना तैयार करेगी। उद्योग, शिक्षाविद और राज्य सरकारों सभी का प्रतिनिधित्व करती है ये। DRDO ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? सही आंसर है उड़ीसा में। DRDO ने 8 अप्रैल 2022 को उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत सरकार के युवा मामला एवं खेल मंत्रालय ने खेल 2022 में डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में कितनी अमेरिकी डॉलर राशि का योगदान दिया है? सही आंसर है 72,124 अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गावफेन 303 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो राइट आंसर है चीन। खगोलविदों ने किस ग्रह के समान एक जुड़वा ग्रह की खोज की है? तो खगोलविदों ने बृहस्पति ग्रह के समान एक जुड़वा ग्रह की खोज की है। खगोलविदों ने इसे K2 2016 BLG 0005LB के रूप में डब किए बृहस्पति के समान जुड़वा की खोज की है, जिसका द्रव्यमान समान है और अपने तारे से उसी स्थान पर है जैसे बृहस्पति हमारे सूर्य से है। ठीक है, कितना? ये 420 मिलियन मील दूर है और ये कितना है? 462 मिलियन मील दूर। भारत का कृषि निर्यात पहली बार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार हो गया है? सही आंसर है 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो देखिए, मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। किस राज्य ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? राइट आंसर है कर्नाटक। नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना एक क्रांतिकारी पहल है जो दूध उत्पादकों को अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करेगी। किस भारतीय अमेरिकी गायिका ने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो इनका नाम है फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह ने संगीत उस्ताद AR रहमान के साथ प्रदर्शन और सहयोग किया है और वह 2 बार ग्रैमी में सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत एल्बम श्रेणी में नामांकित होने वाली एकमात्र भारतीय मूल की महिला हैं।
अगला क्वेश्चन है, पुस्तक टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा है मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत ने मिलकर। किस राज्य में सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया? तो देखिए, सरहुल महोत्सव 2022 झारखंड में मनाया गया है दोस्तों। सरहुल झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समूहों द्वारा मनाए जाने वाला नए साल का त्यौहार है। यह चैत्र के हिंदू महीने की में अमावस्या के प्रकट होने के 3 दिन बाद मनाया जाता है। यह बसंत की शुरुआत का उत्सव भी है। द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक को लिखा है हरीश मेहता ने। कौन दूसरी बार सर्बिया के राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए, दूसरी बार सर्बिया के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर वुसिक। ठीक है, अलेक्जेंडर वुसिक को सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। सर्बिया की राजधानी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड और मुद्रा है सर्बियाई दीनार। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उद्वी ऐप को लॉन्च किया है? तो इसको किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने कावल उद्वी ऐप को लॉन्च किया है, जो नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता लेने में मदद करता है। ऐप में 60 विशेषताएं हैं, यानी कि 60, जिनका उपयोग पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए किया जाता है। डीसीबी बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में आरबीआई ने किसे नियुक्त किया है? पुनः नियुक्त किया है। तो सही आंसर है मुरली नटराजन। डीसीबी बैंक, इसका मुख्यालय है मुंबई में, स्थापना हुई 1930 में। किस बैंक ने सुपर ऐप यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया है? आंसर है यूनियन बैंक ने। एक बैंकिंग सुपर ऐप अनिवार्य रूप से एक ही प्लेटफॉर्म पर भुगतान, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल भुगतान, रिचार्ज, निवेश, ऋण और फंड ट्रांसफर जैसी कई सेवाओं को जोड़ता है। फोर्ब्स अरबपति 2022 की सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है एलोन मस्क। फोर्ब्स जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची का संकलन करती है, जिसमें एलोन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक फोर्ब्स की सूची में पहली बार 219 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या है? तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसका थीम रहा हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, अवर प्लानेट अवर हेल्थ। कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम क्या रखा है? तो इस प्रजाति को नाम दिया गया है मैत्री। किसने डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक पुस्तक को लिखा है? तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक हैं अश्विनी श्रीवास्तव। क्या नाम है पुस्तक का? डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम याद रखिएगा, आरिफा जौहरी। मुंबई की एक पत्रकार आरिफा जौहरी को एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरिफा जौहरी मुंबई महाराष्ट्र में scrollin.in के लिए काम करती हैं। किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान पहल की शुरुआत की है? आंसर है उत्तर प्रदेश। राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान को शुरू किया गया। सबसे कम साक्षरता दर वाले उत्तर प्रदेश के अन्य जिले हैं बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। इस पहल के तहत छात्रों को वर्दी, जूते और मोजे दिए जाएंगे। भारत सरकार ने किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? सही आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। वह वर्तमान विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। पुस्तक बिरसा मुंडा जनजाति नायक के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। किसने आंध्र प्रदेश में 13 जिलों का उद्घाटन किया? राइट आंसर है मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सोमवार 4 अप्रैल को गुंटूर जिले के ताडेपल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13 नए जिलों का उद्घाटन किया। नतीजन राज्य में कुल 26 जिले होंगे। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है सभी के लिए एक सतत
शांतिपूर्ण भविष्य की सुरक्षा, खेल का योगदान। कब मनाया जाता है इस दिवस को? तो इस दिवस को 6 अप्रैल को मनाया जाता है। किसने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? आंसर है दिल्ली सरकार ने। इस नए शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूल के बाद नृत्य, संगीत, कला और शिल्प गतिविधियों के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की एक परियोजना पर काम चल रहा है। किस बैंक को भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए चुना गया? आंसर है HDFC बैंक। 57वां CRPF शौर्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 9 अप्रैल को। CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने वीरता दिवस, जिसको शौर्य दिवस भी कहते हैं, हर साल 9 अप्रैल को बल के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। इसको कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इक्वाडोर। देखिए, दक्षिणी अमेरिकी देश इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले के पक्ष में फैसला सुनाया कि एस्ट्रेलिटा नामक एक ऊनी बंदर पर केंद्रित था, जिसे उसके घर से एक चिड़ियाघर में ले जाया गया था, जहां उसकी 1 महीने के अंदर मौत हो गई। किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है असमिया कवि नीलमणि फुक्कन को। दोस्तों, इनके नाम की घोषणा पहले की जा चुकी थी। अब वर्ष 2021 के लिए देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ असम के प्रसिद्ध कवियों में से एक नीलमणि फुक्कन को प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया गया है? राइट आंसर है IIT मद्रास के द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया, जो विकलांग लोगों के ऊपर हजारों की स्थिति में सुधार करना चाहता है। कदम, इसका नाम क्या है घुटने का? इसका नाम है कदम। दृष्टिवंदित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल, जिसका नाम है रेडियो अच्छ, कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसको महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है। नागपुर की 96 साल पुरानी संस्था द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और सम्मिश्र क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम इस विचार के पीछे के संगठन है। चैनल विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। कौन IPL इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? सही आंसर है रविचंद्रन अश्विन। राजस्थान रॉयल्स के हरफन मौला यानी कि ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन IPL इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने फाइनल में शूट आउट में तमिलनाडु को 3-1 से हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को जीता है। कर्नाटक के ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सही आंसर है भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को। हाल ही में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल 2021 में दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन बना है? सही आंसर है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 के लिए दुनिया भर में शीर्ष 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की सूची जारी की है, जिसमें हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पहला स्थान हासिल किया है। किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? राइट आंसर है मुंबई और हैदराबाद। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। कौन प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित होंगे? सही आंसर है PM नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो लता मंगेशकर की अनुभवी गायिका की स्मृति में स्थापित किया गया है। देश और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए पीएम मोदी को ये अवार्ड मिलेगा। कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? सही आंसर है अपना देश भारत। इस विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में 16 देशों की 22 टीमें भाग लेंगी। किसे मैल्कम आदियसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है? सही आंसर है प्रभात पटनायक। जाने माने भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को मैल्कम आदियसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? किस राज्य की टीम ने जीता? सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने मौजूदा चैंपियन पंजाब को 87-69 से हराकर 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। ठीक है, ये पुरुष वर्ग की बात कर रहे थे। महिला वर्ग में रेलवे ने तेलंगाना को हराकर इस खिताब को जीता। विश्व आवाज दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व आवाज दिवस 2022 का थीम है आवाज उठाओ, लिफ्ट योर वॉइस। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड वॉइस डे। कौन सा राज्य नीति आयोग का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में पहले स्थान पर है? राइट आंसर है गुजरात। नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड फर्स्ट लॉन्च किया। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड फर्स्ट में राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों पर रैंक किया गया। ठीक है, पहला है डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता। तीसरा है स्वच्छ ऊर्जा पहल, चौथा है ऊर्जा दक्षता और पांचवा है पर्यावरणीय स्थिरता और छठा है नई पहल। कहाँ पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया? राइट आंसर है जमशेदपुर में। किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? राइट आंसर है फाल्गुनी नायर। कौन है ये? तो फाल्गुनी नायर सौंदर्य आपूर्ति कंपनी नायका की संस्थापिका और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, यानी कि CEO। ऑरलियंस मास्टर्स 2022 में भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है सिल्वर, यानी कि रजत पदक। भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने बैडमिंटन टूर्नामेंट में ऑरलियंस मास्टर 2022 में पुरुष एकल में रजत पदक जीता। यह टूर्नामेंट फ्रांस के ऑरलियंस में 29 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के बीच आयोजित किया गया। कौन सा राज्य पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करेगा? राइट आंसर है उत्तराखंड। यह योजना खासतौर पर पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड की सीमा से लगे क्षेत्रों में योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांग रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2022 का थीम क्या है? तो देखिए, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2022 का थीम है एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप। नीति प्रगति अपने सरकार को शामिल करना, विरासत में मिले रक्त स्राव विकारों को राष्ट्रीय नीति में एकीकृत करना। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर है गुजरात। हनुमान जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बापू केशवनाथ जी के आश्रम में गुजरात के मोरवी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इकबाल सिंह लालपुर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया है। विश्व चगास रोग दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व चगास दिवस 2022 का थीम है चगास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग है। चगास रोग, जिसे अमेरिकी
ट्रिपेनोसोमियासिस या साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है, और बीमारी की रोकथाम, नियंत्रण या उन्मूलन के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में लोगों को जागरूकता और दृश्यता बढ़ाने के लिए 16 अप्रैल को हर साल इसको मनाया जाता है। किसने माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया? सही आंसर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। गुजरात के पोरबंदर के माधवपुर घेड़ में 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने अमृत समागम का उद्घाटन किया? राइट आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अमृत समागम महोत्सव का उद्घाटन किया है। विश्व व्यापार संगठन ने 2022 तक वैश्विक व्यापार वृद्धि मात्रा के अनुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? राइट आंसर है 3%। याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 1995 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस साल हम उस आतंक की कौन सी बरसी मना रहे हैं? सही आंसर है 103वीं बरसी। कौन सी? 103वीं बरसी। किसने 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते हैं? सही आंसर है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने। किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 को जीता है? राइट आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चैमस्ट्रम में जर्मनी को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का अपना चौथा खिताब जीता। नीदरलैंड सबसे सफल टीम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, मुद्रा है यूरो और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है मार्क रुटे। किसने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? सही आंसर है भारतीय आर प्रज्ञानंद ने। 16 वर्षीय शतरंज सनसनी और आर प्रज्ञानंद ने आइसलैंड के रेकजाविक में प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीता है। किस भारतीय लेखक ने मुंबई में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन किया है? राइट आंसर है प्रेम रावत ने। किसने? प्रेम रावत। हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में भारतीय वायुसेना ने किस IIT के साथ समझौता किया है? सही आंसर रहेगा IIT मद्रास। धरोहर दिवस 2022 का थीम क्या है? तो धरोहर दिवस 2022 का थीम है धरोहर और जलवायु। संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाता है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया? सही आंसर है अपने देश भारत को। किस देश के तेज गेंदबाज हामिस बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? राइट आंसर है न्यूजीलैंड। 35 वर्षीय न्यूजीलैंड के पेसर तेज गेंदबाज हामिस बेनेट ने 17 साल पुराने क्रिकेट कैरियर से संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किसे नवाचार केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु चुना गया है? राइट आंसर है उड़ान योजना को। याद रखिएगा, उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। कौन राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा? राइट आंसर है नीति आयोग, जो उपयोगकर्ताओं के अनुकूल तरीके से सरकारी डेटा देगा और डेटा संचालित निर्णय लेने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। किस भारतीय तैराक ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने। किसने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किया? राइट आंसर है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। किसने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। किस देश ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर है इजराइल ने। यह ड्रोन सहित किसी भी हवाई वस्तु को नष्ट कर सकती है। आयरन बीम दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो आने वाले UAV, रॉकेट, मोर्टार, लंबी दूरी की मिसाइलों, टैंक रोधी मिसाइलों आदि को मार गिराने के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। कौन नागालैंड में शहरी विकास का समर्थन के लिए $2 मिलियन के ऋण को मंजूरी देगा? आंसर है एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB।
किसे आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बीसीसीआई के सचिव जय शाह को। जबकि महिला जयवर्धने को पूर्व खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। किसने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? आंसर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। किसने कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं? राइट आंसर है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट संस्थागत श्रेणी को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। असमिया नववर्ष 2022 रोंगाली बोंगांग बिहू महोत्सव कब से कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 14 से 16 अप्रैल के बीच। बोहांग बिहू या रोंगाली बिहू असम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पड़ता है, जो फसल की कटाई की शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष इसको 14 से 16 अप्रैल के बीच मनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? राइट आंसर तमिलनाडु। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने विधानसभा में घोषणा की BR अम्बेडकर की जयंती को समथुवा नाल यानी कि समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन नियम 110 के अनुसार एक वादा किया जाएगा। भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने किस दिन अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया है? राइट आंसर है 12 अप्रैल 2022 को। किसे AIMA ने डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? राइट आंसर है सुजीत सरकार। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में कई श्रेणियों में 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स प्रदान किए। फिल्म श्रेणी में सरदार उधम सिंह के लिए सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसे एयर इंडिया असेट होल्डिंग का CMD नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है विक्रम देव दत्त। क्या नाम है इनका? विक्रम देव दत्त, जिनको एयर इंडिया असेट होल्डिंग का CMD नियुक्त किया गया है। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।